ग्लोबली इंडिया इज नंबर 1 इन कार एक्सीडेंट डेथ्स। 1,50,000 डेथ्स होती हैं साल में रोड एक्सीडेंट्स में। NCAP, New Car Assessment Program, is a program to test these cars for safety performance, to push these car manufacturers to make cars safer for all of us. अब भारत NCAP क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आपको NCAP के बारे में थोड़ा और जानना होगा। NCAP was introduced in US in 1979 जब यूएस अपनी रोड सेफ्टी को काफी सीरियसली लेने लगा। आपको पता होगा यूएस में नेशनल हाईवेज पे कितने ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि वो काफी हाई स्पीड में भी चलते हैं वहां पे। इसके लिए यूएस ने ये प्रोग्राम चालू किया जिसमें ये इन कार्स को उनके सेफ्टी मेजर्स के ऊपर टेस्ट करने लगे। इन्होंने कुछ नॉर्म्स या कुछ रेगुलेशंस डिफाइन किए, कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए जिसके बेसिस पे ये कार्स को टेस्ट करने लगे और उनका परफॉर्मेंस रेटिंग देने लगे। और इससे यूएस की कार्स की सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट भी आया। इसी को देखकर बाकी काफ़ी कंट्रीज़ ने भी ये प्रोग्राम अडेप्ट किया। जैसे आज के टाइम में तो यूरोप, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये NCAP प्रोग्राम है और ये इसको यूरो NCAP, चाइना NCAP, कोरिया NCAP के नाम से जाने जाते हैं। वैसे ही ग्लोबल NCAP इंट्रोड्यूस हुआ इन सब के बाद। ग्लोबल NCAP क्या था? ये इसने क्या किया, डेवलपिंग कंट्रीज में कार्स सेफर बनाने की कोशिश की। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अस और साउथ अफ्रीका, ये सब के इन्होंने कार्स ली और इनको अपने सेफ्टी पैरामीटर्स पे टेस्ट किया ताकि ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कार्स सेफर बना सकें और कंज्यूमर्स लाइक अस कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसमें इन्होंने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में टेस्ट की और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में टेस्ट की। अब बेसिकली एक कार एडल्ट के लिए कितनी सेफ है और एक कार चाइल्ड के लिए कितनी सेफ है, इसमें ये रेटिंग देते हैं फ्रॉम 1 to 5। आपको पता है जब पहली बार इन्होंने इंडियन कार्स को टेस्ट किया तो सारी कार्स की 0 रेटिंग आई। पर इसमें कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं था ये जो सारी कार्स जो इन्होंने टेस्ट की ये सारी इंडिया मेड थी। कोई काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी कार्स थी जो यहाँ पे इंडिया में बेकार मटेरियल लगा रहे थे। इससे हमारा फायदा ये हुआ क्योंकि टोयोटा और वॉक्सवैगन को पुश किया गया कि आप एटलीस्ट फ्रंट एयरबैग्स तो लगा दो। अब आज से 5-7 साल पहले अगर हम बात कर रहे होते तो शायद आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होता, शायद मैंने भी NCAP के बारे में सुना भी नहीं होता क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। कार वॉज अ लग्जरी फॉर देम। इवन राइट नाउ फॉर मेनी पीपल कार इज अ लग्जरी। हमारे लिए कार कितनी भी अफोर्डेबल बना दो, कितनी भी वैल्यू फॉर मनी बना दो, हमें बस उतना चाहिए। Safety has been least priority for us, but time has been changing now. आजकल लोग पैसा पे कर रहे हैं कार्स के लिए। हम इतनी महंगी महंगी SUVs खरीद रहे हैं एंड डेफिनेटली वी वांट इफ वी आर स्पेंडिंग मनी कि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिले और यही कंसर्न हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी एड्रेस कर दिया है एंड दे हैव प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस BNCAP, दैट इज भारत NCAP इन इंडिया। Isn't that amazing? और ये भी भारत NCAP में एक्चुअली भी रिसर्च चल रही है। वो लोग स्टडी कर रहे हैं ग्लोबल NCAP एंड अदर कंट्रीज NCAPs की उनके क्या नॉर्म्स होते हैं, वे किस गाइडलाइंस के बेसिस पे वो करते हैं और इंडियन रोड्स के लिए किस हिसाब से क्या नॉर्म्स होने चाहिए। तो उस सब पे अभी स्टडी चल रही है एंड सून दे विल इंट्रोड्यूस भारत NCAP। जो मुझे लगता है एक चीज़ डिफरेंट होगी ग्लोबल NCAP और भारत NCAP में, वो स्पीड डेफिनेटली होगी क्योंकि जो ग्लोबल NCAP है वो डिफरेंट स्पीड पे रेगुलेट करता है या फिर क्रैश टेस्ट करता है आई शुड से, और जो भारत NCAP है वो डिफरेंट स्पीड पे क्रैश टेस्ट करेगा।
और इसके साथ अभी जो है जो ग्लोबल एनकैप है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एनी कार मैन्युफैक्चरर्स, पर जो भारत एनकैप है वो मैंडेटरी होगा इन कार्स के लिए। उनको 4 या 5 रेटिंग तो लानी ही होगी भारत एनकैप में टू गो एंड लॉन्च देयर व्हीकल्स। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है भारत एनकैप में भी जानी चाहिए कार्स, ग्लोबल एनकैप में भी जानी चाहिए, एकदम सेफ एंड सिक्योर कार्स हमें मिलनी चाहिए। मुझे तो ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं इस वीडियो में आगे की टॉपिक की तरफ, जो है टॉप एसयूवीज की ग्लोबल एनकैप रेटिंग क्या है। बट ये सारी कार्स जो हैं वो ग्लोबल एनकैप के लिए नहीं जाती हैं, कुछ दूसरे एनकैप्स हैं जैसे यूरो एनकैप, ऑस्ट्रेलिया एनकैप, इनमें कोई कोई कार्स टेस्ट हुई हैं। तो हम देखते हैं 3 कार्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो किसी एनकैप में गई हैं, इंटरनेशनल एनकैप में गई हैं, वहाँ टेस्टिंग हुई है और उनकी रेटिंग क्या रही है। क्योंकि क्या है ना, कुछ कार्स बाहर भी दूसरी कंट्रीज में भी जाती हैं जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग ही होती है, तो वो कुछ भी कार में चेंज नहीं करते हैं, जो इंडिया मेड है वैसी ही होती हैं, तो वो वहाँ उनके कैप्स में टेस्ट हो जाती हैं और उनकी रेटिंग हमें पता चल जाती है। तो ऐसी एक कार है, चलिए इसके बारे में बात ही करते हैं, वो है जीप कंपास। तो जीप कंपास इज ए गुड एसयूवी इन इंडियन मार्केट। बहुत प्रेज करते हैं इसे, मेरे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है इस गाड़ी को। और अगर आप मेरी बेस्ट 6 एसयूवी वाला वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे दिस वाज इन माय लिस्ट एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि इसे ऑस्ट्रेलिया और यूरो एनकैप दोनों में 5 स्टार रेटिंग मिली है। येस, यू हर्ड मी राइट, इट्स अ 5 स्टार रेटेड कार। एंड उसके बाद एक दूसरी एसयूवी की बात करते हैं विच इज़ महिंद्रा थार। महिंद्रा थार एक बहुत प्रैक्टिकल एसयूवी नहीं है, तो उसकी रेटिंग क्या रहती है इन कैप्स में। तो ये गई है ग्लोबल एनकैप के लिए और वहाँ पर इसे मिली है 4 स्टार रेटिंग, विच इज़ नॉट बैड फॉर महिंद्रा थार। एक्चुअली 4 स्टार इसको दोनों एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 4 स्टार मिले हैं। अब थर्ड कार के बारे में बात करते हैं, जो भी बहुत अच्छी एसयूवी मानी जाती है इंडियन मार्केट में। हर कोई उसे पसंद करता है, मैं भी उसे पर्सनली काफ़ी पसंद करती हूँ, विच इज़ महिंद्रा XUV 700। तो इसकी क्या ग्लोबल एनकैप रेटिंग है? इट्स अ 5 स्टार रेटर। 5 स्टार रेटिंग मिली है इसको एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में और चाइल्ड में मिली है 4 स्टार। सो और एक्चुअली बस इतना ही नहीं, इसको सेफर चॉइस अवार्ड भी दिया है ग्लोबल एनकैप ने। सो डेफिनेटली महिंद्रा XUV 700 इज ticking all the boxes for being safe. ओके, सो अब आ जाते हैं उस बात पे जिसके लिए आप में से काफ़ी लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मैंने क्यों अपनी एसयूवी लिस्ट में अभी एनकैप रेटिंग बताते टाइम टाटा सफारी या हैरियर का जिक्र भी नहीं किया है। तो उसका रीज़न वैसे मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही है कि ग्लोबल एनकैप में सफारी और हैरियर गई ही नहीं है। बट क्यों नहीं गई है, उसका क्या रीज़न है? अब इसका जो रीज़न है वो मैं बता दूं कि टीम BHP फोरम से चालू हुआ था इस पे डिस्कशन और एक यूज़र ने ये रीज़न दिया था कि उसके इनसाइड सोर्सेज से उसे पता चला है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो किसी को पता नहीं है, पर ये रीज़न फ्लोट हो रहा है कि जैसा आपको पता है कि जो सफारी और हैरियर का इंजन है वो फिएट का डीजल इंजन है और उस फिएट के डीजल इंजन में जो ऑयल फिल्टर का प्लेसमेंट है वो ड्राइवर साइड पर है। तो अगर क्रैश होता है तो ड्राइवर साइड पे स्पिल होने के चांसेस है और इंजरी होने के चांसेस हैं। अब डज दिस मेक अ टाटा हैरियर और सफारी कंप्लीटली अनसेफ? देन द आंसर इज नो। इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसे जैसे ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। डेफिनेटली इट्स अ सीरियस इशू, बट इससे ऐसा नहीं होगा कि अगर वो एनकैप रेटिंग के लिए जाती है सफारी तो उसको 5 रेटिंग नहीं मिलेगी, उसे 1 रेटिंग मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, हो सकता है उसे 4 रेटिंग मिले, उसे 5 ना मिले। ओके, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि उसकी बाकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। वो ओमेगा आर्क लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पे है,
तो उसकी बिल्ड क्वालिटी ही ऐसी है कि जो इम्पैक्ट, अगर कुछ क्रैश होता है तो क्या इम्पैक्ट ऑयल फिल्टर तक आएगा भी, क्योंकि अगर ये एनकैप में भी टेस्टिंग होती है तो वो एक सर्टेन स्पीड पे होती है, उस सर्टेन स्पीड में क्या वो इम्पैक्ट ऑयल फिल्टर तक आने वाला है, और वहां अगर इम्पैक्ट आता है तो हाँ इंजरी हो सकती है। तो हमें उसकी बिल्ड क्वालिटी पे भी देखना है और सोचना है। सो माई पॉइंट इज इट डज नॉट मेक इट द लीस्ट सेफेस्ट कार अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट, बट डेफिनेटली it makes it a car with a safety issue. I hope you liked this video, and if you did like, click the like button and I'll see you in another one.